नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है न तलवार से न बार से जंग लड़ी जाती है अपने आधार से। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति को अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। यदि व्यक्ति खुद से सामर्थ्यवान बनता है, अपने अंदर सारी चीज़ों को लेकर के आता है, तो उसके जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, उसके जीवन का ग्राफ बदल जाता है, उसके जीवन का आकर्षण बदल जाता है, लोगों तक उसकी पहुंच बदल जाती है, उसकी अपने नज़रों में इज्जत बदल जाती है। जो व्यक्ति अपने सहारे चलता है वो कई बार गिरता है, लेकिन जब उठता है तो हमेशा के लिए उठ जाता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो जो व्यक्ति अपने नज़रों में उठ गया वो दुनिया की नज़रों में उठ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि न तलवार से न बार से, किसी और चीज़ से कभी जंग नहीं लड़ी जाती है। जंग किससे लड़ी जाती है? अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से, अपनी योग्यता से किसी भी जंग को लड़ा जा सकता है। संसार की किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो अपने अंदर योग्यता लाओ, अपने अंदर उस चीज़ को पाने की काबिलियत लाओ, अपने अंदर मन में विश्वास पैदा करो कि मैं ये कर सकता हूँ। यदि आप सोचते हैं कि ये काम हो सकता है तो हो सकता है, इसमें कोई असंभव नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन यदि आपने सोच लिया कि ये कर सकता हूँ तो कर लेंगे, या कर सकती हूँ तो कर लोगे। और यदि आपने सोचा कि कर सकती हूँ नहीं कर सकती तो फिर करना मुश्किल है। फिर कैसे करोगे जब आपने एक तरफ आपने रखा कि मैं कर सकती हूँ, दूसरी तरफ आप कह रहे नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने अंदर जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसकी योग्यता हासिल करो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो चीज़ प्राप्त कर लोगे। फिर यदि आप जानकार हैं उस चीज़ के तो थोड़ा कम समय लगेगा। टाइम सबको लगता है, लेकिन यदि आप जानकार हैं या आपके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से आपको वो चीज़ मिल रही है तो वो आपको थोड़े आसानी से मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों को आसानी से चीज़ें मिलती हैं उन लोगों के जीवन में दूसरी तरह की बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। लोग उनको स्वीकार नहीं करते, लोग उनकी योग्यता को स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है कि इनके पीछे तो कोई खड़ा है, इनका अपना अस्तित्व क्या है, कोई स्वीकार नहीं करता उनका। हमेशा अस्तित्व उसी व्यक्ति का स्वीकारा जाता है जो खुद के बल पे खड़ा होता है, जिसने अपनी ताकत से अपने आप को खड़ा किया है, जिसने अपनी मेहनत उसके काम में डाले, अपने एफर्ट्स उस काम के लिए डाले हैं, अपना समय उस काम को दिया है, अपनी समझ उस काम के लिए दी है, अपना ज्ञान उस चीज़ के लिए हासिल किया है जो चीज़ वो देना चाहता है। तब आपकी जो योग्यता है उसकी जो चमक होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि आप जो है एक अलग ही नज़र आते हैं। हजारों लोगों में करोड़ों लोगों में आपकी पहचान अलग हो जाती है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे। लेकिन आप जितने भी लोगों को देखते हैं कि जो चमक रहे हैं आज, उन लोगों का या तो पहले किया हुआ कर्म है या इस समय किया हुआ है। लेकिन बिना करे किसी को कुछ मिलता हो ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये सिर्फ भूल है। इस भ्रम में रहना नहीं चाहिए। ये भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए। अपने आप को जो चीज़ पाना चाहते हो उसके काबिल बनाओ, उसके योग्य बनाओ, उस तरह से अपने आप को तैयार करो कि वो चीज़ में आप कामयाबी हासिल कर सको। आपने कई बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी। अब देखिए, हम झांसी की रानी की बात करते हैं। झांसी की रानी के समय, झांसी की रानी की जो बात आज तक हम याद करते क्यों करते हैं? क्योंकि एक माँ जिसका 4 महीने का बच्चा हो, जिसका छोटा सा बच्चा हो और उसे अपनी पीठ पर बांध करके और अपने राज्य को बचाने के लिए चल दी हो अपने, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब उसने अपनी सारी जंग तो वहीं जीत ली थी जब उसने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध लिया और युद्ध लड़ने निकल गई। यानी उसने अपने आप को ये नहीं सोचा कि क्या कहते हैं आ रहे हैं युद्ध तो अब हम कर क्या सकते हैं, अब तो मरना ही है, ये भी तो सोच सकती थी। अब जब सामने वाले सामने आक्रमण हो ही गया है तो अब तो सब कुछ जाना है, अब हमें लड़ने की क्या आवश्यकता है।
और मैं कैसे लड़ूंगी, मेरे पास तो 4 महीने का बच्चा है। उसने ये नहीं सोचा, उसने अपनी पीठ पर बच्चा बांधा और वो मैदान में उतर गई। अब ये एक अलग बात है कि उसको तलवारबाजी आती थी, कितनी आती थी कितनी नहीं आती थी ये नहीं पता, लेकिन उसने अपनी जिस सामर्थ्य को प्रस्तुत किया वो सामर्थ्य सराहनीय है कि उसने अपने आप को प्रस्तुत किया। अभी कुछ दिन पहले एक एक जो है सारेगामा पे एक संजना नाम की एक लड़की आई जो कि म्यूज़िक के लिए जो आई, तुम उसकी योग्यता सबसे बड़ी ये है कि उसने उस उस कंडीशन में अपने आप को वहाँ ला करके खड़ा किया जिसमें कोई सोच ही नहीं सकता। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी व्यक्ति ने इतना सोच लिया। लोग अपने बच्चे को पालने की नहीं सोच पाते, वो अपने आप को उन सारी परिस्थितियों से निकाल करके आगे लेके गई। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये असंभव बात है, ये संभव ही नहीं होता। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े योग्यता रखने वाले लोग हैं और ये सोच करके डर जाते हैं कि नहीं सारेगामा के मंच पे हम कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर तो सेलेक्टेड लोग जाते हैं, वहाँ पर तो हमारा कोई सिलेक्शन होना ही नहीं है, वो पहले ये मान लेते हैं। यानी सारी योग्यता होते हुए भी लोग वहाँ उस मंच तक नहीं पहुँच पाते हैं और उस बच्ची के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने वहाँ तक जाने की हिम्मत की, साहस किया। ना कोई किसी तरीके की पहले की तैयारी है, ना घर वालों का साथ है, ना किसी तरीके की फाइनेंशियली कंडीशन है, वहाँ तक पहुँच गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा हर किसी में नहीं होता और जिसके अंदर ये जज्बा है वो अपनी पूरी लड़ाई को वो 1 मिनट में जीत जाता है। इसीलिए उसकी पहचान जो है वो पूरे संसार में संसार मानता है, उसकी पहचान को सारा संसार स्वीकार करता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा है कि इसकी इतनी सारी कंडीशन खराब होने के बाद भी इसने अपने आप को बनाए रखा है, अपने आप को लेकर के आ गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, असंभव बात है जो संभव हो गई। तो कुछ लोग हम जो याद करते हैं वो उनकी काबिलियत की वजह से याद करते हैं, जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो जूझते रहे, अंत तक जूझते रहे। कुछ को इस जीवन में मिल गई सफलता, कुछ को इस जीवन में इससे जाने के बाद सफलता मिलती है। ये भी बहुत बड़ी सफलता है कि आपके जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति आपको याद कर ले, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके रहते हुए सफलता मिल जाए। आज तो बहुत सारे खुशनसीब हैं जिनको ये सफलता मिल रही है। पहले समय में ये सफलता मिलना बहुत दुर्लभ थी क्योंकि लोगों तक लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। जब अपनी चीज़ें नहीं पहुंचा पाते थे तो बेचारे कैसे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सराहनीय हैं जिन्होंने इतनी सारी परिस्थितियों को लड़ते हुए भी अपने आप को आगे करके लेके गए। इसीलिए उन लोगों को याद किया जाता है, उनकी काबिलियत को देखा जाता है, उनकी चीज़ों को देखा जाता है। छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाए तो पता लगता है कि देखो इन्होंने कितने कठिन परेशानियों में, कितने कठिन वक्त में अपने आप को आगे किया। तो आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो यही है कि न तलवार से न बाढ़ से जंग लड़ी जाती है अपने आधार से। तो इस बात को अपने मन में ठान लो कि जो भी कुछ करना है हमें अपने द्वारा करना है, अपनी शक्ति से करना है, अपनी सामर्थ्य से करना है और ये सामर्थ्य हमें पैदा करनी है। ये सामर्थ्य बाहर से नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जितना अच्छे से समझ सकता है उतना दूसरा नहीं समझ सकता। दूसरा व्यक्ति आपको सजेशन दे सकता है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तब आपको क्लास पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचिए तो पहुँचना तो आप ही को पड़ेगा, बिना आपके पहुँचे तो होगा नहीं काम। इसी तरीके से और चीज़ें हैं जहाँ आप अपनी योग्यता रखते हैं, आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, डर रहे हैं आप। एक और बात कि एक्सपीरियंस करने बिल्कुल मत जाइए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट जॉब के लिए ट्राई कीजिए और वो मिलेगा आपको, वो मिलेगी ही जॉब, बस ये मान के चलिए। उसी के लिए ट्राई कीजिए और उसी के लिए जो है अपने आप को आगे लेकर के जाइए, या फिर अपने जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में आगे बढ़िए, पूरी ईमानदारी से बढ़िए। कोई भी एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं चलती, ये ज़िंदगी चलती है आपके
एक्शन लेने से। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।